जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे राम सिंह दिनकर का कहानी। यानी कहने का मतलब ज़बरदस्त आपको क्वेश्चन, इसमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन 110% बिहार बोर्ड 10th क्लास में आपको आने वाला है मैट्रिक एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी राम सिंह दिनकर को किस के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए, उर्वशी के लिए मिला था, उर्वशी। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कहता है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। यानी जनतंत्र का जन्म यानी कविता का किस नाम है। ये क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है क्या कहता है, किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। यानी किसको हुंकार से महलों का नींव उखड़ जाती है। तो जनता के हुंकार से महलों का नींव उखड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्या कहता है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। तो अभी बताए हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म पूछतेगा तो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट है कहता है रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवास थे। ये कहाँ के थे तो आपको बताना है। तो ये आप कहाँ थे, सिमरिया बेगूसराय के। कहाँ के थे, सिमरिया बेगूसराय के। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है क्या कहता है, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने ताजा पहन इठलाती ई पक्ति किसमें, किस कविता से मिलता है। ई दिनकर के कविता है। दिनकर यानी सर्दियों ठंडी बुझी राख सुगा बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज, ये सब किस में है, यह पक्ति है दिनकर जी में। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कहता है दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे। यानी दिनकर किस काल के कवि थे। देखिए इसका था उत्तर छायावाद। किसका, उत्तर छायावाद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है, तो ये जनता है। कौन है, जनता। तो आपको जनता इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्या कहता है दिनकर जी का रचना है। दिनकर जी का कौन रचना इसमें से है। तो इसमें से है कौन, उर्वशी आपको आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ाते हैं आगे है दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन है। तो दिनकर की प्रमुख किताब लिखा हुआ कौन है। तो रेणुका है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, इनमें से सभी। तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि किस शक्तिशाली के कहा है। तो ये किसको कहा है, ये कहा है जनता के लिए। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किस शक्तिशाली को कहा है। तो जनता को कहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मिट्टी का चोर इनकी कृति है, किनका कृति है। तो ये गद्य का है। किसका है, गद्य का। तो गद्य इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है दिनकर राम सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो राम सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। 23 सितंबर 1908 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी के पिता का क्या नाम था। तो दिनकर जी का पिता का क्या नाम था। तो उनका नाम था रवि सिंह। क्या नाम था, रवि सिंह। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर होगा। रवि सिंह दिनकर जी का पिता का नाम था, यानी फादर का नाम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिनकर जी की माता के क्या नाम था। दिनकर जी की माता जी का क्या नाम था। तो क्या नाम था, तो आपको बताना है कमेंट में। अगर नहीं बताइएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या नाम था, मनरूप देवी। चलिए नेक्स्ट है
क्या कहता है, दिनकर की किस संरचना में कर्ण ने नायक बन गया, यानी दिनकर की किस संरचना में कर्ण को नायक बनाया गया है, कर्ण को, तो ये किसमें, रश्मि रथी में, किसमें, रश्मि रथी में कर्ण को नायक बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, यानी दिनकर जी सबसे पहले कहाँ से पढ़े थे, गांव और आसपास में, गांव और आसपास से पढ़े थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे, तो दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे, तो ये किए थे 1928 में मैट्रिक पास। सोच लीजिए 20 साल में मैट्रिक पास किए थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिनकर जी की गद्य कृति है, तो कौन है, इनमें से सभी है, अर्धनारीश्वर, दिनकर डायरी, व्हाट पीपल, इनमें से सभी है राम सिंह दिनकर जी की गद्य। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया, तो दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया, 1932 में किया। कब किया, 1932 में दिनकर जी ने बीए ऑनर्स किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रसवंती के रचनाकार कौन है, तो रसवंती के रचनाकार कौन है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, तो राजतंत्र को और समांतवाद को, ये दोनों आपको आंसर हो जाएगा, तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि किसे देवता कहता है, तो किसे कहा है, ये कहा है किसान और मजदूर को, यानी राजतंत्र का जन्म ये किसे देवता कहा है, तो किसान और मजदूर को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहते हैं, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है, तो किस पर दिया गया है, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो ये दिया गया है किस पर, संस्कृत के 4 अध्याय पर, संस्कृत के 4 अध्याय पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की, तो दिनकर जी पढ़ाई अपने कहाँ तक किया था, बीए ऑनर्स तक किया था दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर ने बीए ऑनर्स तक पढ़ाई किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, तो किससे सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से। किससे, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, उर्वशी किसकी कृति है, तो उर्वशी किसकी कृति है, तो ये दिनकर जी की है, किसकी, दिनकर की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन क्या कहता है, दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति बनाए गए थे, किस विद्यालय में, तो ये था आपको भागलपुर विश्वविद्यालय। कहाँ थे, भागलपुर विश्वविद्यालय। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी आपको ठीक मारना है। भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति बने थे कौन, दिनकर सिंह। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, दिनकर जी का निधन कब हो गया, तो दिनकर जी का मृत्यु कब हो गया, तो कब हो गया, तो 24 अप्रैल 1974 को उनको मृत्यु हो गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में मधुमुह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ये किसके लिए किया है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर नहीं पता है तो आपको 2 ऑप्शन छाड़ देते हैं, ई छाड़ देते हैं और ई छाड़ देते हैं, आपको 2 में कोई कमेंट करके बताना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।